Hello everyone. Now we are going to discuss about the implementation of 73rd and 74th amendment. ये अमेंडमेंट क्यों किए गए, इनके क्या प्रोविज़न थे, कब किए गए, ऑल दीज थिंग्स वी हैव बीन डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियो एंड इन द क्लास एज वेल. सो अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डिड दीज अमेंडमेंट्स हैड बीन इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, अब स्टेट्स की क्या ड्यूटी थी. अब स्टेट्स को एक लेजिस्लेशन पास करना था अपनी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर. ठीक है, और उस लेजिस्लेशन से यानी कि उस एक्ट से हर उस स्टेट में वो ये दोनों जो अमेंडमेंट थे ये वहाँ पर लागू हो जाने थे. ठीक है, तो जैसे ही 1992 में ये एक्ट पास हुए, ठीक है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और रूरल लोकल बॉडी गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गई थी. और स्टेट्स को जो एक्ट पास करना था, जो लेजिस्लेशन जो पास करना था, उसमें प्रोविज़न्स देने थे कि इस तरह से जो है ये अमेंडमेंट जो है स्टेट में लागू हो गई है और पंचायती राज या अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो है इलेक्शन होंगे. तो जैसे ही स्टेट्स ने लेजिस्लेशन पास किया, विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर मैनी स्टेट्स जो है 2 राउंड इलेक्शन कंडक्ट कर लिया था विद इन दी 10 ईयर्स. यानी कि ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की टेन्योर कितनी है, वो भी 5 ईयर है. तो 10 साल का पीरियड था, तो नेचुरल बात है कि वो 2 इलेक्शन कंडक्ट करा चुके थे. कई ऐसी स्टेट्स थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी, जिन्होंने 3 इलेक्शन कंडक्ट कर लिए थे. ठीक है, 3 इलेक्शन से इन द सेंस कि हो सकता है वहाँ पहले से ही उन्होंने इलेक्शन कराए हों. ठीक है, अपने वहाँ लोकल बॉडीज़ की गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हो सकता है बीच में कोई डिज़ोल्व हो गई हो गवर्नमेंट, तो उसके लिए. ठीक है, तो आगे क्या कहता है कि जो यहाँ पर देता है कि जो कितनी स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ, कितनी ज़िला पंचायतें हैं, कितनी ब्लॉक और इंटरमीडिएरी पंचायत हैं, कितने रूरल इंडिया में जो ग्राम पंचायत हैं. ठीक है, तो इनकी सारी स्ट्रेंथ दी गई है. ये जीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर. ये जिला पंचायत के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि इंडिया में टोटल जिला पंचायत कितनी है, जिसको जिला परिषद बोलते हैं. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोला जाता है. फिर एक क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया जाता है कि कितनी ग्राम पंचायत हैं इंडिया के अंदर, तो 2,40,000. मतलब ये रेयर क्वेश्चंस हैं, लेकिन कभी कभार किसी एग्ज़ाम का पार्ट हो सकते हैं. ठीक है, फिर 100 सिटीज़ में कॉरपोरेशंस हैं, महानगर निगम हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, टाउन्स में म्यूनिसिपलिटीज़ हैं, नगर पंचायत हैं. तो इनकी जो है ये स्ट्रेंथ दी गई है. ठीक है, फिर क्या है बात कह रहा है इसमें कि इन सारी कंपोजिशन के अंदर, इन सारी गवर्नमेंट्स के अंदर जो है मोर देन 32 लाख मेंबर जो है यहाँ पर हर 5 साल के बाद इलेक्ट होते हैं. ये चीज़ हो गई यहाँ पर. ठीक है, और इन 32 में से जो है 13 लाख जो हैं वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं. ठीक है, और जो इलेक्ट होती हैं, चुनी जाती हैं. ठीक है, अगर कहता है कि इन स्टेट्स असेंबलीज एंड पार्लियामेंट पुट टुगेदर, अगर हम स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट की बात करें तो वी हैव लेस देन 5,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे टोटल इंडिया में. किस दो में, स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में. ठीक है, विद लोकल बॉडीज़ द नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. और जब लोकल बॉडीज़ जो है आ गई हैं एग्जिस्टेंस में, तो ये 5,000 से ये जो है नंबर बढ़ गया है. आगे कहता है कि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट थे, इनका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था, सिग्निफिकेंट जो इम्पैक्ट था, सबसे बड़ी अच्छी बात थी, वो क्या थी, ये क्या लेके आए, इन्फॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज. इन्फॉर्मिटी लेके आए. इन्फॉर्मिटी इन द सेंस, देखो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब 1992 से पहले जब ये एक्ट पास नहीं हुआ था, तो उससे पहले ये स्टेट गवर्नमेंट की सोल डिस्क्रिशन हुआ करती कि कब वो अपने वहाँ पर पंचायती राज का इलेक्शन कराएगी. मान लीजिए एक बार पंचायत कॉन्स्टिट्यूट कर दी तो वो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए चली जा रही है, इलेक्शन नहीं हुए हैं. कई बार ऐसे इंस्टेंसेस भी मैंने बताया था आपको देखने के मिले कि 15-15 साल हो जाते थे. ठीक है, पंचायत के इलेक्शन नहीं होते थे. और कई स्टेट ऐसी थी जो रेगुलरली पंचायत कॉन्स्टिट्यूट करती थी. तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी स्ट्रक्चर के अंदर. तो सबसे बड़ी बात इस एक्ट की, पंचायती राज जो एक्ट आया और
नगर पालिका जो रूरल अर्बन एरियाज़ का जो अमेंडमेंट हुआ, इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि जो पंचायती राज स्ट्रक्चर था या लोकल बॉडी गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था उसमें यूनिफॉर्मिटी आई। ठीक है, कि एक यूनिफॉर्मिटी से मतलब है कि एक फ़िक्स टेन्योर दे दिया, फ़िक्स टाइम पीरियड दे दिया 5 साल का, कि जिसमें आपको 5 साल पूरे होते ही आपको इलेक्शन कराने ही कराने हैं। ठीक है, अब क्या है अब जो द प्रेजेंस ऑफ द लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस is by itself a significant achievement and would create an atmosphere and platform for people's participation in the government। ये कहता है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, जब इंस्टीट्यूट की गई है लोकल गवर्नमेंट, तो ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। वो कैसे कि जो लोकल बॉडीज़ ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर और प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया उन रूरल लोगों के लिए जो सत्ता से बहुत दूर रहते थे, जो पावर से बहुत दूर रहते थे, कभी पावर में उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं होता था, तो वो लोग भी पावर में पार्टिसिपेट करने लगे, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे। ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब फिर क्या था, इसने क्या दिया, अब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं कि जो रिजर्वेशन के प्रोविज़न बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि पंचायत लोकल बॉडीज़ और अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, 1/3 रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वुमेन को, इससे क्या हुआ कि जो हाफ ऑफ द सोसाइटी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, जो किससे जो कौन कंप्राइज करता है उसको, वुमेन कंप्राइज करती हैं, उनको भी पावर में आने का नंबर जो है मौका मिला। ठीक है, अब ये बात भी हम डिस्कस कर चुके थे कि ये रिजर्वेशन जो है एप्लीकेबल कहाँ था, पोजीशन ऑफ सरपंच और अध्यक्ष के पोजीशन के लिए भी जो है ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर भी जो है ना बड़ी संख्या में औरतें जो हैं सरपंच और अध्यक्ष के रूप में जो है चुनकर आगे आने लगी। ठीक है, और एटलीस्ट 200 वुमेन अध्यक्ष हैं इन जिला पंचायत में। ठीक है, 2000 वुमेन प्रेसिडेंट हैं ब्लॉक और तालुका पंचायत में, मोर देन 80,000 वुमेन जो है सरपंच इन ग्राम पंचायत में। ठीक है, तो ये वुमेन की जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है कि दे आल्सो स्टार्टेड टू टेक पार्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर। फिर क्या है कि यहाँ पे मेयर की बात करते हैं, सिटीज़ की बात करते हैं कि जो मेयर होते हैं महानगरों में, ठीक है, म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन के अंदर, वहाँ पर वोमेन जो है मेयर भी चुनी गई हैं, अध्यक्ष भी चुनी गई हैं, टाउन्स में भी इनकी काफ़ी संख्या है। ठीक है, तो वोमेन को भी एक मौका मिला अपनी ज़्यादा पावर और कॉन्फिडेंस को गेन करने का। ठीक है, और उनकी प्रेजेंस जो थी वो उस जो वुमेन की जो प्रेजेंस आई लोकल बॉडीज़ के अंदर, उससे जो है उनको एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग हुई औरतों को भी कि हाउ द पॉलिटिक्स वर्किंग, कि पॉलिटिक्स जो है कैसे काम करती है। ठीक है, और कई सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें औरतें जो है नए पर्सपेक्टिव के से सामने आई, ग्रेटर सेंसिटिविटी के साथ सामने आई। ठीक है, जो कि लोकल बॉडीज़ पर डिस्कस किए गए। ठीक है, अब लेकिन कई सारे ऐसे केसेस भी थे जिनमें वुमेन का रोल से एक केवल जो है एक नाम मात्र का था, जैसे प्रॉक्सीज के रूप में फॉर द मेल। ठीक है, इन मैनी केसेस वुमेन वर अनेबल टू असर्ट देयर प्रेजेंस और वर मियर प्रॉक्सी बनकर रह गई थी। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सी जब आप दूसरे को अथॉरिटी दे देते हो करने की, क्योंकि हु स्पॉन्सर्ड देयर इलेक्शन, जो क्या है कि जैसे मान लीजिए रिजर्वेशन के थ्रू जो सरपंच चुना जाना है गांव का, वो कोई महिला को चुना जाना है, और जो उसके मेल मेंबर्स होते हैं महिला की फैमिली के, वो उसके इलेक्शन को स्पॉन्सर्ड करते हैं, उसको इलेक्शन लड़वाते हैं। लेकिन बाकी सारे भी जो फंक्शनल काम हैं वो उसकी फैमिली के मेल मेंबर करते हैं, तो वो यहाँ पर ज़्यादा असर्टिव नहीं होती थी। वो सिर्फ नाम मात्र के लिए बन के रह जाती थी, बाकी सारे फंक्शन जो हैं उसका हस्बैंड या उसके फादर इन लॉ जो उसके नाम पर करते रहते थे। लेकिन ये चीज़ भी अब क्या है, कम हो गई है। ठीक है, औरतें खुद डायरेक्टली जो है वो जो है लोकल बॉडीज़ की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, ग्राम पंचायत जो ग्राम सभाएँ हेल्ड करती हैं, डिस्कस करती हैं डेवलपमेंट के कार्य, क्या किया जाना है क्या नहीं। तो ये सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जो रूरल एरियाज़ में आए।
अब रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को दिया गया था उसकी बात करते हैं हम। वो लोग, उन लोगों को भी एक मौका मिला जो दे वर फार अवे फ्रॉम दी पावर, जनरेशन्स से जो है वो बहुत पीछे थे, पावर में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, उनको भी आगे आने का मौका मिला। अब ये स्टेट पर डिपेंड हो गया दूसरी चीज़ के, अगर किसी स्टेट में बैकवर्ड कास्ट जो है कि नंबरिंग ज़्यादा है, पर्सन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो उनको भी रिजर्वेशन दे सकती है। फिर ये 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग ये दे दिया है कि हमारे देश के अंदर कितनी पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट है, कितनी जो है शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है। तो क्या है कि 16.2% शेड्यूल कास्ट, 8.2 शेड्यूल ट्राइब, 6.6 लाख मेंबर्स अबाउट इन, ठीक है, इनमें से, ठीक है, इतने मेंबर्स जो हैं चुने जाते हैं दोनों में से। ये हमारी टोटल पॉपुलेशन का इतना एरिया कंप्राइज करते हैं, ठीक है। और फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जहाँ लोग बैकवर्ड क्लासेस की जो नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा थे तो उनको भी रिजर्वेशन दिया, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस होने से जो जो सोशल प्रोफाइल थी लोकल बॉडीज़ की वो सिग्निफिकेंटली अल्टर हो गई, वो चेंज हो गई, ठीक है। दीज बॉडीज हैव दस बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोशल रियलिटी दे ऑपरेट विद इन। तो 1992 के अमेंडमेंट से जो है जो सोशल बॉडीज़ हैं वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो गई, ठीक है। फिर एक कंट्रास्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जो पहले जो एक सिस्टम चला रहा था, जो डोमिनेटिंग ग्रुप होते थे सोसाइटी के, जब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी पंचायती राज के अंदर, तो गांव के जो डोमिनेंट ग्रुप होता था, हायर कास्ट के लोग जो होते थे, रिच पीपल जो होते थे, उन्हीं के पास पावर होती थी और जनरली उन्हीं को कई बार तो सर्वसम्मति से ही गांव के चौधरी को जो है सरपंच बना दिया जाता था, जो बड़ा जमींदार होता था। तो जब क्या हुआ कि जब 1992 में ये अमेंडमेंट आया तो फिर जो है रिजर्वेशन दे दिया गवर्नमेंट ने। तो वो बारी बारी हर कास्ट, हर जो है सेक्शन की बारी आने लगी कि अब इस सेक्शन में से सरपंच चुना जाएगा, अब इसमें से, अब इसमें से। तो ये लोग तैयार नहीं थे अपनी पावर को छोड़ने के लिए। तो इससे क्या थोड़ा सा जो है ना कन्फ्लिक्ट जो है पैदा हो जाता है सोसाइटी में। लेकिन इस तरीके का कन्फ्लिक्ट कई बार अच्छा भी होता है, क्योंकि जो दूसरे जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं, जो पावर में जिनको आने का मौका नहीं मिला, ठीक है, तो वो पावर गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये भी प्रोविज़न किया गया था कि 29 सब्जेक्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल बॉडीज़ को देगी, ठीक है। वो रूरल बॉडीज़ को भी गए हैं, वो अर्बन बॉडीज़ को भी गए हैं। और ये बॉडीज़ इन सब्जेक्ट मैटर्स पर रूल बनाने, डेवलपमेंट जो फंक्शनिंग है, वर्किंग है, उस पर काम करने के लिए फ्री है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, वेलफेयर के काम करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इसके अंदर। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जो चैप्टर है ये यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बोल्विया का है, ये 10th में चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहाँ पर किस तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज़ को ऑटोनोमस बॉडीज़ बनाया गया और क्या क्या उनको पावर दी गई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको स्टडी करें, ठीक है। फिर क्या है ये लोकल बॉडीज़, ये अच्छा, फिर क्या है यहाँ पे एक जो चीज़ मेन चीज़ है कि जो लोकल बॉडीज़ को पावर दी गई 29 मैटर्स पर फंक्शनिंग करने के लिए, वर्किंग करने के लिए, वो सारी चीज़ डिपेंड करती है फंड्स पर, मॉनेटरी फंड्स पर, पैसे पर, ठीक है। लेकिन लोकल बॉडीज़ की जो अपनी खुद की अर्निंग होती है वो बहुत कम होती है। एक तो सिटीज़ में जैसे हाउस टैक्स हो गया, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, रूरल एरियाज़ में जैसे पंचायती ज़मीनें होती हैं उनसे रेवेन्यू, या दूसरी ज़मीनें हैं लोगों किसानों के पास, उनसे जो रेवेन्यू आता है, उन वो जो है इनके इनकम सोर्सेज हैं, ठीक है, हाउस टैक्स और लैंड रेवेन्यू। लेकिन इनसे जो इनकम होती है वो बहुत थोड़ी है, जो कि रेगुलरली वहाँ पर डेवलपमेंट जो है काम करने के लिए बहुत कम है। तो इसलिए इनको कई बार क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग पर डिपेंड होना पड़ता है कि जैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट करेगी उस ग्रांट को जो है डेवलपमेंट कार्यों में लगाया जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार कई ऐसे भी फिलोसफर्स हुए हैं, पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं, जिन्होंने लोकल बॉडीज जो क्रिएट की गई थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया के अंदर, उसको ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ये लिमिटेड इफेक्ट है, इसका लिमिटेड इफेक्टिव है, ठीक है, ब्रॉड सेंस में इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि जब तक कोई भी गवर्नमेंट है उसके पास एक क्या कहेंगे उसको, जो सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो वो जो पावर दी गई है 29 मैटर्स पर, वो उनको इम्प्लीमेंट या एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएगी। क्योंकि अगर आपको किसी पावर को एक्सरसाइज करना है डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए काम करना है, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और जबकि लोकल गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंडिंग नहीं होती है, इसके पास सफिशिएंट इनकम सोर्सेज नहीं है। इट हैज़ टू बी डिपेंड ऑन द फंडिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है टाइम टू टाइम हर बजट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ के लिए कुछ बजट तैयार करती है, जिसको जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और उन एरियाज़ को पर ज़्यादा फोकस किया जाता है जिनको डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स की ज़्यादा नीड है, तो उनको थोड़ी ज़्यादा फंडिंग की जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ऐसी बात नहीं है कि जो रूरल एरियाज़ के लोग थे, एक तो उनको पॉलिटिक्स की समझ पैदा हुई है उनके अंदर, दे हैव बीन अवेयर अबाउट देयर पॉलिटिकल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स के बारे में उनको पता लगा है, देश की पॉलिटिक्स के बारे में उनका इंटरेस्ट बढ़ा है, पावर में आने का मौका मिल रहा है, अपने एरिया में डेवलपमेंट करने का उनको मौका मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो 3 टियर सिस्टम लागू किया गया लोकल बॉडीज़ के अंदर, ये हमारे इंडिया में काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है, ठीक है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।